शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग लास्ट में कहते हैं कि यहाँ पे भारत डायनेमिक्स एलटीडी की बात करेंगे। लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो हमारे इस चैनल्स में आपका बने रहे और बनने से पहले हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट और भरोसा कायम रहेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो कहता है आज के डेज में कुल मिलाकर 6.5% के आसपास में 6% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में जो मार्केट ओपन हुआ था 1140 के आसपास में, हाई बनाया 1229 के आसपास में, लो की बात करते तो 1140 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नजर आता है 44,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की बात करते हैं वो भी ठीक ठाक है जो 100 के आसपास में इंडिकेट करती है। और यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.44% के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते तो 1794 के आसपास में बनाया है और बाउनिक लो की बात करते तो 776 के आसपास में नज़र आती है। तो कुल मिलाकर जस्ट डबल आपका रिटर्न्स यह शेयर आपका दिया है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं आखिर ये कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स मिलता है वो 3% के आसपास में आपका कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 1150 के अग्रसर था, फिर 1200 के अग्रसर हुआ, फिर गिर कर 1100 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया। उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 1200 को करेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे सपाट बनाए रखा। यदि यहाँ पे एक मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर 7% का गिरावट देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1300 के आसपास में था, एक करेक्शन होकर 1000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद लास्ट में यहाँ तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 25% का गिरावट देखने को मिली। जो एक टाइम में 1500 के आसपास में था, एक करेक्ट होकर यह शेयर 1000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी बरकरार रही। यदि यहाँ पे 1 मार्च यानी कि कहते हैं 2025 की यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर 6% के आसपास में ही रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में शेयर 1150 के आसपास में था और तेज़ी के बाद ये 1200 को भी लेवल को क्रॉस किया गया, लेकिन उसके बाद नीचे करेक्शन देखने को मिली और उसके बाद फिर तेज़ी करेक्शन इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था इस शेयर में। यदि यहाँ पे एक पूरी 365 डेज की यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है अब तक का, जिसमें 37% का ही नज़र आ रही है। जो एक टाइम में 1000 से भी नीचे यह शेयर था और बढ़कर एक आता है 15,100 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया और 1500 के बाद यहाँ से थोड़ा सा शेयर पे दबाव पड़ा और दबाव के बाद आज तक भी इस शेयर आपका कहता है कि पुनः 1500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न्स है, जिसमें 700% के आसपास में नज़र आती है था। तो 1 लाख का वैल्यू कुल मिलाकर 800% के आसपास, 1 लाख का वैल्यू 8 लाख के आसपास में पहुंचने का कोशिश किया गया। यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, कहता है कि ये 17 जनवरी 2020 में कहता है 156 के आसपास में था जो 1200 का अग्रसर हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 700-800 के परसेंट का आने के आसपास में रिटर्न्स दिया। जो 1 लाख का वैल्यू 9 लाख के आसपास में आने का कोशिश किया गया है। पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली है, बढ़कर 218 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली और ये बढ़कर यह शेयर 358 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। फिर 589 के आसपास में पुनः करेक्शन हुआ। उसके बाद करेक्शन के बाद पुनः तेज़ी देखने को मिली जो 1000 के आर अग्रसर हुआ और उसके बाद 1731 के आर भी अग्रसर हुआ है 5 जुलाई 2024 में। उसके बाद जैसे 1731 के लेवल को क्रॉस करने का भी कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ से यह शेयर नीचे जो गिर रहा है लगातार आपका नीचे आपका गिरता चला गया और आपका कहता है गिर कर एक करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिर कर यह शेयर था 989 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। तो इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कहाँ तक जा सकती है। तो यदि हमारा टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो अभी तो काफ़ी डिस्काउंट में यह शेयर मिल रहा है। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है यहाँ तक ये शेयर जाने का दमखम रखेगी 1500 लेवल तक। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1500 बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो यहाँ से एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन सकता है इस लेवल तक जो 935 के आर आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो 935 आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।